जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक क्या होने वाला है, आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है आपके लिए ये वीक, कैप्रिकॉर्न लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका मकर लग्न है, मकर राशि है, चंद्र राशि अगर मकर की है और आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये सप्ताह दिमाग लगाने का है ना कि दिल लगाने का। अगर दिल लगाओगे तो और उलझ जाओगे, ऑलरेडी पहले से उलझे हुए हो और तकलीफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो इससे बेटर रहेगा दिमाग लगा के काम करें, इमोशनल फूल ना बने, क्योंकि रियलिटी चेक होना, अगर इमोशनल फूल बनोगे तो रियलिटी चेक हो जाएगी। सैटर्न का काम है आपको रियलिटी दिखाना, ठीक है। राहु के साथ जब चंद्रमा युति करेंगे तो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन तुरंत उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ेगी, आपके कारण आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी और आपका नेम खराब होगा। अगर आपने जुपिटर की हेल्प ले ली, अगर आपने सैटर्न की सुन ली और डिसिप्लिन होकर काम किया, तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो ग्रोथ होने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन आपको प्रिपेयर अभी से होना पड़ेगा। उस ग्रोथ को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, यही मंत्र आपको रेमेडी के तौर पर लाइव जीपीएस वैदिक मैन बताएगा। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड और लक के बारे में। हम एक जर्नी प्लान की है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद इस जर्नी के बारे में जान लीजिएगा, जो हमने 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक की है। तो 2 अक्टूबर को जो ग्रहण लगा था, उससे लेकर 30 मार्च 2025 तक, जब आपका पाइसेस राशि में 3rd हाउस में कम से कम 9 में से 6 प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो आपके ऊपर लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव लेके आएंगे, कहाँ कहाँ आपको भटकाएंगे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, कितना करेज आपके अंदर बढ़ेगा, आप कैसे नेम फेम पाएंगे, किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, वो सब जानेंगे वीकली हॉरोस्कोप के हर दिन को। मतलब ये दूसरा सप्ताह है हमारी जर्नी का, ऐसे ही जाने कितने सप्ताह हम पार करेंगे 30 मार्च तक आते आते, और मैं आशा करता हूँ ये जर्नी हम साथ करेंगे। बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप, चंद्रमा की जो पोजिशंस होती है उसका बेस होती है हमारी प्रेडिक्शन। चंद्रमा 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। देखिए, जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक हम स्टार्ट करेंगे और जब चंद्रमा रहेंगे शनि के साथ, विषय योग बनाते हैं। आपके लगन के साथ आपके 7th लॉर्ड का बैठना, 1st लॉर्ड 7th लॉर्ड का साथ में बैठना, कहीं ना कहीं आपके नेम को, आपकी पार्टनरशिप को, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैरिज को लेके कहीं ना कहीं रियलिटी चेक दिखाएगा। आपके अंदर कोई कमी है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, अगर उसको लेके भी कहीं ना कहीं आपके रियलिटी चेक आएगी। फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा करीब से पता चलेगा कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिस थिंग्स आर ऑन कार्ड्स, ठीक है। फिर जाके आपका सिबलिंग्स के साथ मिलना, उनके साथ कोई आपको झूठी, मतलब हो सकता है वो इमोशनल करें आपको, किसी तरह की चीज़ें करें आपको, उनके साथ मिलना और कन्फ्यूज़न होना, और आपका कुछ डिसीजन लेना कुछ और था, कुछ और ले लिया। तो दिमाग का इस्तेमाल, दिमाग की घंटी, दिमाग का ढक्कन हमेशा खोल के रखें और जब जाके अपनी लाइफ में डिसीजन लें, ठीक है। 7th लॉर्ड का फिर जब आ जाएगा आपके 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं इनर पीस बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदार, अपनी लड़का हो, लड़की हो, लड़के हो, आप कोई भी हो, आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें सही मार्गदर्शन पे जा रहे हो और आने वाला समय आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। और जब त्रिकोण में आपका लगन का मालिक, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाएगा, तो बनाएगा कज के श्री योग और आपकी लाइफ में आएगी प्रॉस्पेरिटी, ख्याति, पीस, और आप कुछ ना कुछ सेल परचेज करना, मार्केट जाना, नए लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना, ये आपकी लाइफ में बना रहेगा। बात कर लेते हैं अब लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? लव बता रहा है आपका 5th लॉर्ड शुक्र बैठ गए हैं 11th हाउस में, बहुत सुंदर पोजीशन बन गई है, और ऊपर से 5th हाउस को देख रहे हैं और जुपिटर वक्री होके शुक्र को देख रहे हैं 180 डिग्री से, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत ही सुपर, बहुत ही ऑसम होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में फैमिली की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फैमिली की वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं। कोई प्लान किया था और प्लान ना होना वो कामयाब है, प्लान होते होते कुछ और हो जाना, ठीक है। आप मिलने गए, उस फीलिंग से गए तो जो फीलिंग नहीं पूरी हुई, वो चीज़ें, दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स, ठीक है। बाद में इल्यूजन बढ़ सकता है, कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, ट्रैवलिंग इज ऑन कार्ड्स। हो सकता है डेट एक बार कैंसिल हो, दोबारा उसके बाद आप दोबारा प्लान करो 1-2 दिन में ही, और आप फिर डेट पे जाओ, और शायद आपको सपोर्ट लेनी पड़े अपने सिबलिंग्स की, अपने भाई बहनों की। तो ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। एंड बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, केतु आपका 9th हाउस में बैठा है, तो कर्म एफर्ट मानना पड़ेगा। जुपिटर से 5th हाउस,
जुपिटर से 5th हाउस, और जुपिटर मैंने क्यों लिया है क्योंकि रिसेंटली अभी वक्री हुआ है। और क्या नाम है, 8 शनि आपका जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड से केतु 8th हाउस में बैठे हैं, तो लगन लॉर्ड से 8th हाउस में बैठना, 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट ना करना और ट्रांसफॉर्म करना, आपको सिचुएशन हार्ड रहना, कहीं ना कहीं जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ ना कर पाना, फाइनेंस के चक्कर में पड़े रहना, मतलब पैसों के चक्कर में कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, आप अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते थे, कहीं पैसे के चक्कर में पैसों का काम नहीं बना, या फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, या जिससे एक्सपेक्टेशन थी उसने पूरी नहीं करी, दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। तो आपको दिखाता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके और उस चक्कर में कोई लड़ाई होना और आपको पता चलना यार इसका नेचर कैसा है, अगर मैं ये चीज़ कर दूं या कर देती तो इसका मूड ठीक रहता, आदमी अब मेरे से लड़ाई कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है हर समय, मतलब प्रेम में हर समय आपको दिल लगाओगे तो दिमाग कब लगाओगे, और दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत तकलीफ आएगी। कहते हैं बस प्यार में, किताबों में अच्छी लगती है, दिल जहाँ प्रेम वहाँ दिल लगाने, वहाँ दिमाग का कोई काम नहीं। लेकिन बेटा आज की दुनिया में दिमाग नहीं लगाओगे तो कहीं इस्तेमाल हो जाओगे, और वहाँ ऐसी तरह इस्तेमाल हो जाओगे कि आपके चेहरे से आपकी मुस्कान हट जाएगी, और मुस्कान चली गई तो जीवन में शायद कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटर रहेगा आप इन दी एंड ऑफ द वीक तक ध्यान रखें अपना। इन दी एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा समय बन रहा है, अगर प्लानिंग कर रहे हो कोई मिलने मिलाने की तो इन दी एंड ऑफ द वीक बनाना है। 7.5 चल रही है तो अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाना है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम नहीं करना। अब कर्म और धर्म का अधिपति दोनों ही बकरी हो गए, तो लव रोमांस को लेके भी आपको दोबारा सोचने का समय मिलेगा, फाइनेंस को लेकर फैमिली को लेकर भी दोबारा आपको मंथन करना पड़ेगा कि हमारी, देखिए आप सपोज कीजिए हम प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, और आप भी सोच रहे हो अपने लेवल पे कि भाई क्या पोजीशन है मेरी, और मैं भी सोचूंगा आपकी क्या पोजीशन है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी एसोसिएशन में जुड़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि आपकी क्या, कितने आप स्टेबल हो, आपकी फैमिली कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने क्रिएटिव हो, आपके कितने अंदर लव कितना है, आपके अंदर केयर कितनी है, कंसर्न कितने, तो ये चेक करना, टिक करना, जब जाके लाइफ में आगे बढ़ना। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। और शादी करने से पहले एक कंपैटिबिलिटी चेक कराना, जुपिटर अपनी एस्ट्रोलॉजर को अच्छे से कुंडली दिखाओ, तब जाके कंपैटिबिलिटी चेक कराओ, आने वाले टाइम में बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कब होंगे, लाइफ में कितना लव रहेगा, क्या ईगो क्लैश तो नहीं रहेगी, आपके कोई दोस्त तो नहीं है, मांगलिक तो नहीं हो, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। नक्षत्र कैसा है, कितने ऑड में नक्षत्र पड़ रहा है या कैसा नक्षत्र पड़ रहा है, क्या आपकी दोनों की कंपैटिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताती है, देखिए 4th लॉर्ड पहले जाएंगे 2nd हाउस में, अपने से 8 चले गए, ट्रांसफॉर्म में थे, स्ट्रगल एकदम इन लॉज के चक्कर में या फैमिली में या किसी के चक्कर में, फाइनेंस के चक्कर में थोड़ा सा खिटपटी होना, ठीक है, खर्चे के लिए पैसा ना मिलने, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन खर्चे के लिए खूब पैसा मिलेगा इन द एंड ऑफ द वीक। तो घर में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लड़ाई नहीं करनी, और आपको शायद किसी का असली रूप भी पता चलेगा फैमिली में। दीज थिंग्स इज वेरी मच इज ऑन कार्ड्स। तो असलियत पता चलना काफ़ी अच्छा होता है लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को पता चल जाएगा कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। जब राहु के साथ आ जाएंगे 7th लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में आ जाना कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए दिखा रहा है मेरे को। आप शायद कहीं प्लानिंग कर रहे हो कहीं जाने की, और शायद स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कहीं जाने की, शायद शेरों वाली माँ वैष्णो देवी आप जा रहे हो या जाके आ गए हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। पहाड़ पे कहीं जाने का आपका प्लान बन रहा है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से कोई खर्चा दिखाई दे रहा है, तो लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए है, तो अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका इनर पीस बढ़ेगा इन दी एंड मिड ऑफ द वीक, और उसके बाद आपके बहुत जुपिटर की ब्लेसिंग्स आएंगी, कृपा आएगी, आप अच्छे से फैमिली में जेलअप करोगे, आप मिलोगे, फैमिली से मिलना, फैमिली से जेलअप होना, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो आपके लिए मैरिज को लेके भी मैं बोलूँगा तो अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने कोई फेक ईगो नहीं दिखानी, देयर इज नो स्पेस फॉर फेक ईगो, बिकॉज सूर्य इस हफ्ते में नीच के हो गए हैं, और शुक्र ने अपना घर छोड़ के चले गए हैं 11th हाउस में, तो ये बहुत मेजर लेवल पे ट्रांजिट हुआ है आपके लिए। तो देखना पड़ेगा कि, और ऊपर से मरकरी जो बुद्धि के कारक हैं वो कंबस्ट हो गए, तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा, दिल से सोचना नहीं है, तो दिमाग काम नहीं करेगा तो कैसे करेंगे। तो आपने ही डिसीजन किसके ऊपर छोड़ना है, भगवान के ऊपर। अब भगवान के थ्रू जो भी गुरु हो, गाइडेंस हो, फ्यूचर फादर लाइक फिगर हो, कोई काउंसलर हो, हीलर हो, उनसे बात करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आनी है। वो मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी और सुंदर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे। अब बात करेंगे आपसे जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है आपका, 6th लॉर्ड मरकरी 10th हाउस में बैठ गया,
काम में दिमाग ना लगना, दिमाग काम ना करना, या फिर आपका जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी अपने बॉसेस के साथ, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है मेरे को। बॉसेस के साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आपको कोई सडनली आपको प्रमोशन की तरफ से कोई ऑफर आना, कोई लेटर मिलना, इस हफ्ते या आने वाले कुछ दिन तक ये चांसेस बने रहेंगे बहुत मेजर लेवल पर। तो अपने आप को संयम करके अपना काम अच्छे से 100% देते रहें। आपकी अथॉरिटी आपके ऊपर नज़र लगा के रखी है, जैसे ही अथॉरिटी यहाँ जाएगी आपके 5th हाउस, आपके 11th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको गेन्स जरूर मिलेंगे। तो 15 नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छा गेन दिखाई दे रहा है मेरे को। बस आपने क्या करना है, अपनी मेहनत अच्छे से करनी, डिसिप्लिन रहना है और अपने काम को 100% देना, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना। अपने से 10th हाउस में 6th हाउस का कर्म जो है 3rd हाउस है, जो कर्म करना है उससे, और वहाँ बैठ के राहु, तो शॉर्टकट ले लोगे तो कहीं ना कहीं डिजर्व जो करते हो वो नहीं मिल पाएगा। शॉर्टकट के थ्रू आप हार्डशिप तो रहेगी, सैटर्न वाली हार्डशिप तो रहेगी, लेकिन जो सैटर्न देते हैं ना, कॉन्क्रीट देते हैं, कोई नहीं छीन सकता। वो 1 दिन 2 दिन की चांदनी नहीं देते, वो जिंदगी भर की चांदनी देते हैं, सुनहरी रात देते हैं और सुकून की रात देते हैं। तो शनि पे भरोसा रखना है, ना कि राहु पे, ठीक है। मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय में, ट्रस्ट मी। मैं आपके लिए बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस के बारे पर बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है आपका? देखिए, बिजनेस बता रहा है आपका 10th लॉर्ड मरकरी, विनस चला गया 11th हाउस में, लेकिन 10th हाउस में बैठ गया सूर्य मरकरी। तो हो सकता है दोस्तों के द्वारा कोई अच्छा गेन हो रहा है, अच्छा फायदा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप एकदम ईगो में कॉलर खड़े करके एकदम, अरे आई एम अ ब्रांड, नो बेटा नो, यहीं पर डाउनफॉल हो गया आपका। अपने नेटवर्क सर्कल में अगर आपने ईगो दिखाई, अपने नेटवर्क सर्कल में आपने अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्लैश कर लिया, आपने ज़्यादा मतलब आपने ओवर कर दिया कुछ चीज़, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ईगो दिखाने का समय नहीं है। सूर्य नीच के हैं, मूर्ख बुद्धि काम नहीं कर रही, मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा, सैटर्न आपको डुबो के रख देंगे। मतलब आपके वाणी के स्थान में बैठ गए चंद्रमा भी बैठ गए, सैटर्न भी बैठ गए स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही कुछ ऐसा हो जाएगा, आपने ईगो दिखाई नहीं और आपका काम खराब हुआ नहीं। तो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ध्यान रखना है। फिर मतलब ईगो दिखाने का समय नहीं है। अगर आपने गेन्स उठाने हैं तो गेन्स कैसे उठाए जाएंगे? अपने नेटवर्क सर्कल में चीज़ों को कैसे प्रॉस्पर करना है, अपने नेटवर्क सर्कल में कैसे अबेंडेंस की तरफ जाना है, कैसे उनसे उनका जो उनके थ्रू रिसोर्स कैरी निकालना, रिसोर्स को बढ़ाना, अपने उनके नेटवर्क सर्कल के थ्रू अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेके जाना। देखिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करके आपका पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, दुनिया के किस कोने में आपका कौन काम बना दे, यू नेवर नो। तो आपने ईगो नहीं दिखानी, यही काम आएंगे आपके। जैसी शुक्र आ जाएंगे आपके 12th हाउस में जाएंगे तो अब्रॉड से कोई कांटेक्ट आना, अब्रॉड से कोई आपका प्रपोजल आना, कहीं ना दूर जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर से कहीं से कांटेक्ट आना, दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट इन योर कार्ड्स। तो अभी इस वीक की बात करूँगा तो मैं स्टार्टिंग में टेंशन, थोड़ी सी प्रेशर लगेगा, उसके बाद कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेन्स होना, दिस इज़ वेरी मच इज ऑन कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे को इनर पीस भी मिलेगी। हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप हीलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही तो आपने गाइडेंस ले लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, इस चीज़ को कैसे कैश करना है, अच्छे समय को भी कैश करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए आपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना है, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर कोई हेल्प चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। खूब एफर्ट मारना पड़ता है आपके लिए, पूरे 12 साइंस के लिए बनाने के लिए। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। एनर्जी शायद थोड़ी सी लो हो सकती है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस बहुत दिल से है, वैल्यू बहुत दिल से देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ये सफ़र 30 मार्च तक इतनी शिद्दत के साथ निभाएं हम कि अपनी लाइफ में बहुत ही मेजर लेवल पर चेंज लेके आ सकें हम। चलिए बात कर लेते हैं स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बताता है? आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया है, तो पढ़ाई में जो भी आपके शॉर्टकट चल रहे थे या फिर कोई भी आपकी कमी चल रही थी, उसमें आप अब सीरियस हो जाओ। सीरियस हो जाओगे तो आपकी लाइफ में आएगी प्रॉस्पेरिटी, सीरियस हो जाओगे आपकी लाइफ में आएगी एक अबेंडेंस, एक अच्छी चीज़ आएगी, और आप अपने टीचर के द्वारा अप्रिशिएट किए जाओगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया और अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाया और शॉर्टकट मारे, अरे आता है पढ़ लेंगे, पासिंग मार्क्स ही तो लाने हैं। अगर आप पासिंग मार्क्स के चक्कर में पढ़े तो आपके लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आप समझ में आया आपको कि आपने कैसे बेस्ट निकालना है और मुझे इस टाइम को टाइम फ्रेम को कैसे यूटिलाइज करना है। फेस्टिव सीजन में ही सारा टाइम नहीं निकाल देना, कंपटीशन आने वाला है। अगर आप
कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है कि आप झंडे गाड़ दो इन बोर्ड्स में। तो अपने लिए पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, खूब शिद्दत के साथ पढ़ो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, गुरु की टीचर की रिस्पेक्ट करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके आपको एकदम से स्पिरिचुअल लेवल पे भी हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिकलिटी में हेल्प मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से याद होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ाई में बहुत ही सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई इवेंट देख रहा हूँ मैं, अगर आप बच्चे नहीं हो और आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हो तो देखिए उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आएगा और आप उनको लेकर कुछ चेंज करोगे, उनके लिए कुछ सोचने का नज़रिया बदलेगा आने वाले 4 महीने के अंदर। आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे, क्या शायद हो सकता है आपका प्रमोशन हो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी मच टायर्ड। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो और आप बच्चे को लेके कुछ ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़े कि आपको कहीं और प्रमोशन के लिए बाद में उनके लिए भी सेटल करना पड़े, तो हौच पौच हो सकती है मार्च के आसपास। लेकिन लाइफ में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाओगे आप और लाइफ में आएगी आपकी बहुत ही कॉन्क्रीट एक ग्रोथ। लक के बारे में बात करेंगे, लक कितना सपोर्ट करने वाला है, केतु आने वाला है। स्पिरिचुअलिटी के सपोर्ट लेके ही आप अपने लक को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करके आप अपने लक को राइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 70% आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपका लक। और रेमेडी की अगर बात करूँ तो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का चैंट करते हैं, दुर्गा कवच पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ पढ़ लेते हैं आपकी लाइफ में सौभाग्य, आरोग्य और आपको लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब बढ़ेगा। और आरोग्य आपको आपकी सारी तरक्की के रोग जो हैं उनको ख़त्म करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे। जानता हूँ, समझता हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर भी। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका नंबर, आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और लाइफ में एक नई गाइडेंस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।